एक आदमी ने अपना हाथ न्यूक्लियर वेस्ट में डाला और अगले ही पल वो जोर से चीख पड़ा। उसके साथियों ने तुरंत उसे बाहर खींच लिया। जैसे ही सब लोग पूछने वाले थे कि क्या हुआ, उस आदमी ने एक लकड़ी उठाई और हंसने लगा। शुरू में सब डर गए, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि वह मजाक कर रहा था, क्योंकि वे वैसे भी वहां से जाने वाले थे। तभी उस आदमी ने फिर कुछ नोटिस किया। कुछ लोगों को लगा यह भी मजाक है, लेकिन इस बार यूरी गंभीर था। उसने धीरे धीरे चाकू से पत्तों को हटाना शुरू किया। अचानक एक अजीब दिखने वाली मछली सामने आई। सब लोग हैरान रह गए। जिज्ञासा में एक आदमी उसे छूने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मछली ने लगभग उसे काट ही लिया। अब बाकी लोग और भी ज्यादा उत्साहित हो गए। इसके बाद वे सभी कार में बैठे और उस अजीब मछली को वहीं छोड़कर अगले स्थान की ओर बढ़ गए। रोमांच की तलाश में वे जबरदस्ती एक न्यूक्लियर इलाके में घुस गए थे। सुरक्षा के लिए यूरी एक गाइगर काउंटर साथ लाया था। अगर रेडिएशन का स्तर बढ़ता तो वह तुरंत सबको बाहर निकाल देता। रीडिंग सामान्य थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली खतरा अभी बाकी है। जब वे बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने एक मरा हुआ कुत्ता देखा, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया। यूरी ने दरवाजा लात मारकर खोला और सब लोग सावधानी से अंदर गए। कुत्ते के शव से बचते हुए वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे, आसपास का निरीक्षण करते हुए, और यूरी हर असामान्य चीज पर नजर रख रहा था। एक कोने में उसे हाल ही में बुझाई गई कुछ राख दिखाई दी, लेकिन वह किसी को डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। फिर उसने कहा कि अब उन्हें वापस चलना चाहिए, वरना कार तक पहुंचने से पहले अंधेरा हो जाएगा। तभी जैसे ही एक आदमी आगे बढ़ा, यूरी ने एक अजीब आवाज सुनी और उसे रुकने का इशारा किया। दोनों उस आवाज की तरफ बढ़े। यूरी ने सबको चुप रहने को कहा। पूरा समूह धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। जैसे ही यूरी अगले कमरे में दाखिल हुआ, अचानक एक भालू सामने आ गया, लेकिन उसने किसी पर हमला नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज से भाग रहा हो। डर के मारे सब लोग बिल्डिंग से बाहर भाग गए। बाहर आकर वे सभी हाँफ रहे थे और अभी भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि अभी क्या हुआ। यूरी ने कहा कि वह पिछले 5 सालों से टूर गाइड है, लेकिन उसने कभी ऐसा बदला हुआ भालू नहीं देखा। फिर उसने हल्का सा हंसा और सबको कार में बैठने के लिए कहा, लेकिन जब उन्होंने कार स्टार्ट करने की कोशिश की तो इंजन चालू ही नहीं हुआ। शुरू में उन्होंने सोचा शायद पेट्रोल खत्म हो गया है, लेकिन वे पहले ही इसे चेक कर चुके थे। इंजन ठीक लग रहा था। तो यूरी ने बोनेट खोला और देखा कि तारों को किसी ने कुतर दिया था। निक ने पूछा कि आखिर कौन सा जानवर ऐसा कर सकता है। अब यूरी सच में चिंतित हो गया। उसने मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रात तेजी से होने लगी और तनाव बढ़ता जा रहा था। ग्रुप के लोग एक दूसरे को दोष देने लगे। अचानक बाहर से एक आवाज आई। सब लोग चुप हो गए और खिड़की की तरफ देखने लगे। वह आवाज एक छोटे बच्चे के रोने जैसी लग रही थी। यूरी ने तुरंत अपना हथियार उठाया और बाहर चला गया। वे बाहर जाकर जांच करने लगे। निक उसके पीछे पीछे गया।